अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। प्राइवेटाइजेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट ओनरशिप। यानी कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको जब हम प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। जैसे कल हमने नेशनलाइजेशन की बात की थी, उसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी या फिर इंस्टीट्यूट जो था उसको प्राइवेट ऑनरशिप से गवर्नमेंट ऑनरशिप में कन्वर्ट किया था। इसी तरह जब हम गवर्नमेंट ऑनरशिप से प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। कल हमने नेशनलाइजेशन की बात की थी कि नेशनलाइजेशन जो था वो ज़रूरी समझा गया था बैंकिंग सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो थे वो फ्रूटफुल नहीं थे। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1990 में प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी अगेन अडॉप्ट की और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 2 बैंक एमसीबी एंड एबीएल को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हम प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स, उसके जो फ़ायदे हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। कल भी हमने डिस्कस किया था, नेशनलाइजेशन के बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपने पावर्स, अपने रैंक और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन करना स्टार्ट कर दी। तो उन लोगों को इन सब चीज़ों से रोकने के लिए बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट होना ज़रूरी हो गया। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। बैंकिंग सेक्टर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक बार फिर से उनको गवर्नमेंट ऑनरशिप से प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब वो जो थे गवर्नमेंट ऑनरशिप में चले गए तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे खुद को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंसिडर करना स्टार्ट हो गए। उनको पता था कि अब उनकी परफॉर्मेंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट ऑनर्स जो हैं वो एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में चला गया तो बैंक्स का आपस में जो कंपटीशन है वो पहले की निस्बत ना होने के बराबर हो गया। कंपटीशन ना रहने की वजह से बैंकिंग सेक्टर्स ने अट्रैक्टिव और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाना बंद कर दिया। जब वो उन्होंने पॉलिसीज बनाना बंद कर दिया तो ओवरऑल इफेक्ट उनकी एफिशिएंसी पे पड़ने लगा, क्योंकि पहले तो जो थे वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, अच्छी पॉलिसीज बना रहे थे, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता है कि किसी किस्म का कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें किसी के साथ कम्पीट नहीं करना, तो उनकी एफिशिएंसी पहले की निस्बत डे बाय डे जो थी वो कम होती चली गई। थर्ड पॉइंट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए भी बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट होना जो था वो ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। अपने कस्टमर को जो है वो अच्छी सर्विसेज देने के लिए पहले की निस्बत जो है वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब जो था वो बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में चला गया, लोगों को पता था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लिहाजा उन्होंने पहले की निस्बत जो था वो काम करना जो था वो कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कोई भी जो है वो निकाल नहीं सकता, उनकी सैलरीज जो है वो फिक्स्ड है, वो आती रहेगी चाहे वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखा जाता है बजाय इसके कि गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उन्होंने अपने कस्टमर को सर्विसेज देना जो था वो भी बंद कर दिया था, यानी सर्विसेज जो थी वो अच्छी किस्म की नहीं प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर्स को। लेकिन फिर जो था वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देने के लिए बैंकिंग सेक्टर को एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑनरशिप से प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इंसेंटिव्स। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको इनकरेज करने के लिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रखे और इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे, तो प्राइवेट सेक्टर में उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी पहले की निस्बत बेहतर होती है। छठा पॉइंट है क्विक हायरिंग एंड फायरिंग। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्विक हायरिंग एंड फायरिंग की
जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। अगर तो कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो लोग इंसेंटिव्स देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, उसको जो है वो मोटिवेट करेंगे कि वो इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, अप टू मार्क जो है वो काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो उसको जो है वो एक चांस देंगे और उसके बाद जो है वो उसको फायर कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि क्विक हायरिंग एंड फायरिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जाता, लिहाजा गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लिहाजा जब बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में चला गया तो इसके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी पहले की निस्बत कम हो गई। लिहाजा एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना इनको ज़रूरी हो गया, ताकि उनके जहन में एक डर हो कि अब क्विक हायरिंग एंड फायरिंग की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, लिहाजा जॉब उसकी ही सिक्योर है जो अच्छे तरीके से काम करेगा, अदरवाइज उसको फायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखा जाता है, हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, इसके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक बार फिर से इसको गवर्नमेंट ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो गया। लास्ट पॉइंट है एलिमिनेट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमने देखा जब बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में चला गया तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपना जो था वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, करप्शन करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान वाले जितने भी लोग थे, हालांकि वो जो थे वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने से रिलेटेड उनके पास नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रैंक का इस्तेमाल करते हुए, अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट करवाना, हायर करवाना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स थे उनको जो है बैंकिंग सेक्टर से दूर रखने के लिए एक बार फिर से गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम प्राइवेटाइजेशन की डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सेम यही प्रॉब्लम हमें जो थी वो नेशनलाइजेशन में भी फेस करना पड़ी। जब बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में था तब भी वेल्थ जो थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही थी, और सेम यही प्रॉब्लम हमें प्राइवेटाइजेशन में भी फेस करना पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो जब बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो जितने भी प्राइवेट ओनर्स थे उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान वाले लोगों को लोन जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। और अगर हम जो है वो नेशनलाइजेशन की बात करें तो नेशनलाइजेशन में भी यही केस था। नेशनलाइजेशन में चूंकि बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ओनरशिप में था तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपने जान पहचान वाले लोगों को जो थे वो लोन जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। तो अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन, तो दोनों में यही हमें जो थी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि लोन जो हैं वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, यानी कि वो लोग जो कि लोन के असल मुस्तहिक हैं उनको हम लोग लोन जो है वो नहीं दे रहे, बल्कि जितने भी असर रसूख वाले लोग हैं उनको लोन जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनअफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जब एक बार फिर से बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो सेंट्रल बैंक जो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो प्राइवेट बैंक्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इतनी भी पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करना जो था वो बंद कर दिया। जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं करते, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट हमारा इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेटिज्म। तो अगर हम फेवरेटिज्म की बात करें तो जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं या फिर जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं या जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं बिजनेस फील्ड में, उन लोगों को जो है वो लोन नहीं दिया जा रहा। लोन और सिर्फ उन लोगों को दिए जा रहे हैं जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनका बिजनेस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, जब आप लोग उनको लोन जनरेट नहीं करेंगे, ऑफर नहीं करेंगे, तो अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज जो है वो आप लोगों को शो नहीं कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज को डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे कि वो लोग जो कि जॉब करने
के जो है वो अहल ही नहीं है, उनके पास प्रॉपर स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी उन लोगों को हायर किया जाता है। हायर उनको क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपने साथ हैवी डिपॉजिट्स लेकर आते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स मोस्टली उन्हीं लोगों को ऑफर की जाती हैं जो अपने साथ हैवी डिपॉजिट लेकर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो थे वो डीमेरिट से प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन इसके साथ साथ जो थी वो इसकी मेरिट्स को देखते हुए जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उसको जो था वो गवर्नमेंट ऑनरशिप से प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया।